नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और सबसे पहले हमारो राजस्थान में बात करेंगे श्री विजयनगर की, जहां राजकीय चिकित्सालय के पास मधुमक्खियों के छत्ते के टूटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए इस हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया। स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार का कहना है कि मधुमक्खियों के हमले से कई लोगों को गंभीर नुकसान हुआ और प्रशासन को ऐसे मामलों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज सुबह यहाँ पे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मधुमक्खियों के 2 छत्ते लगे हैं। पीपल का पेड़ मुख्य बाजार के अंदर है ये पेड़, और यहाँ पे 2 मधुमक्खियों के बड़े वाले का छत्ता लगा हुआ है। और आज सुबह ये छिड़ने के कारण 1 दर्जन लोगों को पूरी तरह घायल कर दिया। एक बंदे को ऐसे 50-50 मक्खियाँ इकट्ठी होकर और झूम गई और अफरा तफरी का माहौल मच गया। और ये आए दिन होता है, कल परसों हम यहीं के रहने वाले हैं, कल परसों रोजाना ही हादसा होता है। और सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, जिस कारण यहाँ के माहौल ये बिगड़े ना, व्यवस्था ये सुचारू बनी रहे। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस परीक्षा में श्री विजयनगर ब्लॉक के 31 जीबी स्कूल के 2 छात्र वर्षा और अरुण का चयन हुआ है। इस उपलब्धि में विद्यालय, अभिभावक और साथ साथ ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि 2022 में क्रमोन्नत होने के बाद ये विद्यालय लगातार शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। इस सत्र में एक विद्यार्थी का एनएमएस यानी राष्ट्रीय आय सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना और एक विद्यार्थी का इंस्पायर अवार्ड में भी चयन हुआ। ये विद्यालय अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन चुका है। विद्यालय के भामाशाह परिवार के मुखिया जयवीर सिंह मलिक ने विद्यार्थियों, स्टाफ और अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी और स्कूल की सफलता को सराहा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के धान मंडी गेट के पास आज विरोध का अनोखा रूप देखने को मिला। गांव 4AS के सीमांकन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और इसी को लेकर गोविंद राम और साथ साथ अमरनाथ नामक को ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव 4AS को 42 जीबी पंचायत से हटाकर 28 जीबी में शामिल करने का फैसला गलत है। वे 4AS को 42 जीबी में ही रखने की मांग कर रहे हैं और सूचना मिलने पर श्री विजयनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं 42 जीबी के सरपंच सहित ग्रामीणों ने टंकी के पास धरना शुरू कर दिया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हिंडौन सिटी के खरेटा रोड स्थित कंजौली के पुरा में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। मृतका नरसोबाई का पीहर कोंडर गांव में है। आरोपी पति हरिप्रसाद जाटव निवासी भावली मासलपुर को नशे की लत थी। घटना के चश्मदीद मृतका के ससुर सूरजमल ने बताया कि हरिप्रसाद ने लकड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी और तुरंत फरार हो गया। दंपति के 2 लड़के भी घर पर मौजूद थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंडौन जिला अस्पताल भेज दिया। फरार आरोपी की तलाश जारी है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। शराब पीता था, सब काम है वहाँ में, शराब पिए, नशा, गांजा, भांग कछु हो, सब में राजी है वो। आपके पास कोई फोटो है? गई है पता 2:05 पे। 2:05 पे आज का पता लग गया। खट खट आइए जब मैं यहाँ सोने गोली लेकर मैं होश नहीं हूँ। बगल में मेरी पोती से सो रही 11 साल की। अब बच्चा सोच में तो आऊंगा नहीं है। जब मैंने हचेरी है जब कहीं में लाली देखी वो तो कर तो दिखो है। किस चीज से वार किया था? हाथ में डंडा। नहीं क्या करो तू खट खट खा रहा है कछु नहीं। पटक पर डंडा या ड्रम के बगल में कूद मुका में तो मैंने ऐसा करो। क्या वजह बता रहे हो आप? 2 बजे की 2:05 की वजह क्या है, कारण क्या है? कछु नहीं, 100% कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो खाना खाया को से कोई कलेश वगैरह? कुछ नहीं। पहले भी आपने बताया कोई छोटा बच्चा मार दिया उसने? हाँ वो तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा, ये 16 की बात है, 15-16। विजयनगर ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर हिंदू क्रांति सेना के राष्ट्रीय संत महंत नारायण गिरी महाराज ने पीड़ित परिवारों और सर्व समाज संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न्याय की मांग को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की बात कही। संघर्ष समिति का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है तथा जांच में कथित अनियमितताओं के चलते अब CBI से जांच कराने की मांग उठ रही है। संघर्ष समिति ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की अपील की है ताकि समाज में भयमुक्त माहौल बनाया जा सके। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय संत महंत नारायण गिरी महाराज ने, देखिए विजयनगर से इस रिपोर्ट में। देखिए मैं इधर विजयनगर और इधर अपना अजमेर जैसे मध्यम राजस्थान है, ये बहुत आजकल जो है ये मोबाइल जांच जो है ये चल रहा है कि बच्चों को बहुत मतलब इस तरह से जो है बहुत ही जो उनके साथ में जो दुराचार का जो प्रयास किया जा रहा है। ये कोई मान लीजिए कि यहाँ के जो लड़के रहते हैं वो तो बहुत साधारण रूप में हैं। उनके जो मुंबई से, कलकत्ता से, कहीं से भी लोग जो है वो दिल्ली से 20-20 लाख रुपए के मुकदमे लड़ने आते हैं। ये बहुत विदेशी षड्यंत्र भी है कि करीब 40 देश जो इसमें साथ में लगे हुए हैं।
मैं भी पीड़ित बच्चों से भी मैं बातचीत किया तो उनसे ऐसा लगा कि ये जो आपका अजमेर है, ब्यावर है, इधर आसपास तो मध्यम राजस्थान है, 2-3-4 ज़िलों में जो है ये काफ़ी समय से ये चल रहा है। और इसमें विशेष रूप से देखिए कि आप पत्रकार तो बहुत अच्छा आप लोग भूमिका निभा रहे हैं और आप लोगों ने जो है विशेष रूप से आप लोगों से ही अपना ये जो प्रयास हुआ जिससे कि ये जो पूरा खुलासा भी हुआ है। अभी इसमें विशेष रूप से मैं एक सरकार से, राजस्थान सरकार से भी और विशेष रूप से भारत सरकार से कि भाई CBI का जांच होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी इसको हो जाना चाहिए। ये इस तरह से जो है बहुत ही जो आने वाले समय में विशेष रूप से कि परिस्थितियाँ बहुत और भी जो है विस्फोटक हो सकती है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और सभी नागरिकों का एक जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ का आपका विजयनगर के सभी लोगों ने उठकर खड़े होकर जो इस समस्याओं को जो है समाधान के, कुछ लोगों को जेल हुआ है, जो अभी बहुत कम लोगों को हुआ है। मैं सुना कि कम से कम ऐसा मामले 80-82 के आसपास कुछ मामले यहाँ घटना हुआ है। उससे पहले पूर्व भी जो है अजमेर में कुछ घटना ऐसे हुआ था इस तरह का। तो बहुत समय से यहाँ पर जो है कुछ 20-25 वर्षों से ये निरंतर जो है ये लोग षड्यंत्र धीरे धीरे करते रहते हैं। कभी आप लोग शांत हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से लग जाता है, आसपास को कोई क्षेत्र को ढूंढ लेते हैं। कभी अजमेर है, कभी ब्यावर है, कभी भीलवाड़ा है, इधर आसपास के ज़िलों को ढूंढ लेते हैं वो लोग। और इसमें जो है बच्चियों का जो ब्रेन पूरा वास कर देते हैं, उनको जो है वो जो है पूरे तरह से धर्म परिवर्तन करने के लिए पूरा तरह से उनको जो है कि इस्लाम में उनको जो है सलाम कबूल करने के लिए जो है उनको मजबूर कर देते हैं। उनके परिवार भी जो है कहीं न कहीं पीड़ित होता है, समाज में कुछ उनको जो है भय भी होता है कि वे समाज में प्रतिष्ठा वगैरह, तो भय की वजह से बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं। तो ये जितना मामला सामने आया उतना नहीं है। अभी तो मान लिया कि 17-18 मामले आए कुछ, ये मेरे विचार से 100-200-300 से आसपास में होंगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर मूवमेंट होने के कारण रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। रणथंभौर दुर्ग स्थित 32 खंभों की छतरी के पास अचानक एक टाइगर आ गया, जिससे रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी दहशत व्याप्त हो गई, क्योंकि गणेश मंदिर जाने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की राह भी टाइगर मूवमेंट के कारण थम गई। इसकी सूचना वन कर्मियों को भी मिली, जिसके चलते वन कर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि थोड़ी देर बाद टाइगर आंखों से ओझल हो जाने के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर भेज दिया गया, लेकिन अभी भी दुर्ग में जाने वाले पर्यटकों व मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज के IG विकास कुमार आज पश्चिमी सरहद क्षेत्र के दौरे पर हैं। बाकासर में आम जनता से संवाद कर पुलिस प्रशासन की चुनौतियों और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरे से बाड़मेर SP सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। IG विकास कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। बाड़मेर से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। निरीक्षण के क्रम में बाकासर थाने पर आया हूँ। टॉटन वृत्त का भी निरीक्षण करना है। 2 दिवसीय निरीक्षण है हमारा। अभी लोगों के साथ जन समस्याओं के निवारण के लिए, क्षेत्र की समस्याओं, पुलिस के कार्यप्रणाली पर उनके मूल्यांकन के लिए बड़ी विस्तार से करीब 1-1.5 घंटे तक चर्चा हुई। बताते हुए बड़ी खुशी है, बाकासर क्षेत्र में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द की या जातिगत वैमनस्य की कोई ऐसी समस्या नहीं हुई जिसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जिले स्तर से SP को आना पड़े या रेंज IG को इंटरवीन करना पड़े, हस्तक्षेप करना पड़े। तो यह आपसी सौहार्द, सहिष्णुता, संभाव बहुत ही प्रेरणादायी है, प्रोत्साहित करता है तथा यह हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। आपस में मिलकर रहें। साथ में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जरूर होती हैं, छोटे मोटे विवाद होते हैं, और सामाजिक स्तर पे पुलिस के थोड़े से हस्तक्षेप के साथ वो सारे विवाद खत्म हों और सब मिल बैठकर एक साथ प्रेम भाव से पूरे समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं, समृद्धि के मार्ग पर ले जाएं। ये बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। 2-3 बातें आई थी। एक बात ये थी कि तरला चौकी के लिए आज से ही आदेश दे दिया है। तरला चौकी सुचारू तरीके से राउंड द क्लॉक 24/7 की तरह से अब काम करेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो शुरू आज से ही कर दिया जा रहा है। और लोगों से एक आह्वान किया गया है, अपील किया गया है कि नशा एक बहुत बड़ा जहर है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। नशे की प्रवृत्ति, नशे की लत पूरी एक पीढ़ी को अंधकार के गर्त में धकेलता है। पुलिस आपूर्ति पर रोक लगा सकती है,
पर नशे की सामग्री, मादक द्रव्यों की जो मांग समाज में है, उसके खिलाफ समाज को अलग लगाना होगा, समाज को उठ खड़ा होना होगा। यदि आपके पड़ोस में कोई नशेड़ी है तो उसके खिलाफ समाज को आवाज़ उठानी होगी। यदि आपके आसपास 10 किलोमीटर की दूरी में कोई व्यक्ति नशा परोस रहा है तो उसके खिलाफ पूरे समाज को आवाज़ उठानी होगी, निनाद करना होगा, पुलिस तक सूचना पहुंचानी होगी, कार्रवाइयों में पुलिस का सहयोग करना होगा। ऐसे लोगों पर समाज की लगाम कसी जानी चाहिए। पूरे समाज को मिलकर यह शपथ लेनी चाहिए कि हम न तो नशा स्वयं करेंगे और न ही नशे करने वालों को समाज में ऊंचा स्थान देंगे, और जो नशा परोसने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। जब एक और एक मिलकर संघर्ष करेंगे तभी यह मिलकर 11 होगा, और इस तरह के गलत धंधा करने वाले लोगों, इस तरह की गलत प्रवृत्ति में लिप्त होने वाले लोगों के खिलाफ सार्थक और सुदृढ़ कदम हम उठा सकेंगे। यह क्षेत्र जिजीविषा का क्षेत्र है, जीवट का क्षेत्र है, दूरियां हैं, दुर्गम है, पानी की कमी है, विषम मौसम है, और उसके बाद भी यह पूरा इलाका, मैं पूरे रास्ते से घूमता आया, हरियाली दिखती है चारों तरफ, लोग संघर्ष कर रहे हैं, जुझारूपना है। तो यह जुझारूपना नशे के खिलाफ भी दिखना चाहिए, और हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि नशे को इस समाज से दूर कर दें। बुधवार को दिल्ली में राजस्थान के सांसदों ने जिला परिषद बैठकों को लेकर रोष व्यक्त किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वर्तमान में लोकसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में जिला परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया जाए। श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना 4 के प्रस्तावों के अनुमोदन को भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। इस मौके पर सांसद कुलदीप इंदौरा, संसद सदस्य ब्रिजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, भजन लाल जाटव, हरीश मीणा, उमेदाराम बेनीवाल, संजना जाटव सहित कई नेता भी उपस्थित थे। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से बैठक को स्थगित करने की मांग की तथा सांसद अपने संसदीय कार्यों को प्राथमिकता दे सके और गांव की विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जोधपुर में नगर निगम सीमा विस्तार को लेकर कवायद जारी है, लेकिन कई गाँव के ग्रामीणों ने इस फैसले का विरोध करा है। आपको बता दें कि पाल, संगारिया, बनाड़ और खोगरिया गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम सीमा में आने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होगी। नगर निगम मुख्यालय काफी दूरी पर होगा, साथ ही छोटे छोटे काम के लिए भी उन्हें बार बार निगम मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, जबकि अब तक सारे काम गाँव में ही हो जाते हैं। देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा जोधपुर से मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया है, विरोध दर्ज करवाया, क्या? हमारे जो शहर के आसपास की जो सारी जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनको सीमांकन करके शहर में शामिल करने का हमने विरोध किया है कि हमारी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायती रहने दें। अभी तक हम वहाँ किसानी और पशुपालन और छोटे उद्योग वगैरह सब करते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे को ग्रामीण प्रवेश मिल जाए। नगर निगम में लिया जा रहा है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत को पंचायती रखें। हमारे यहाँ पशुपालक है, खेती बाड़ी है और नरेगा का कार्य चलता गांव में, नाड़ियाँ खुदती है करती है, वो नगर निगम आने के बाद में ये काम नहीं होता है। ये हमारे ग्रामीण में नाड़ी खुदती, नाड़ी पानी इकट्ठा होता है, ग्रामीण पीते, इसलिए हमारे ग्रामीण में रखा जाए। परिचय बता। बल्लाराम, सरपंच ग्राम पंचायत पाल। धौलपुर में बुधवार को नवोदय विद्यालय के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक योगेश पुत्र राजेंद्र मीणा सरमथुरा नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था। बुधवार को भी उसके पिता राजेंद्र मीणा उसे परीक्षा के लिए बाइक पर लेकर घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।